जरा सोचिए, महाभारत का महायुद्ध और उस युद्ध के ठीक बीचों बीच रामायण का एक महानायक। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। उन्होंने ना तो कोई गदा उठाई, ना ही कोई तीर चलाया। फिर भी उनकी मौजूदगी के बिना पांडवों की जीत, समझिए, नामुमकिन थी। तो आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि कैसे हनुमान पांडवों के अदृश्य रक्षक बने। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक युग का हीरो दूसरे युग के इतने बड़े युद्ध में कैसे शामिल हो गया? देखिए, ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है। ये कहानी है अहंकार के टूटने की, सच्ची भक्ति की और उस अनदेखी, उस अदृश्य शक्ति की जो बड़ी बड़ी ताकतों को भी मात दे देती है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। अब देखिए, इस पूरी गुत्थी की चाबी जो है ना, वो छिपी है एक बहुत ही खास रिश्ते में। भीम और हनुमान दोनों को ही पवन पुत्र माना जाता है, यानी दोनों के पिता एक पवन देव। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों भाई हुए। और बस इसी भाईचारे ने उन मुलाकातों की नींव रखी जो आगे चलकर पूरे युद्ध का ही रुख बदलने वाली थीं। और ये भाईचारा सबसे पहले परखा गया जब बड़े भाई ने छोटे भाई की शक्ति की एक परीक्षा ली। और ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये वो घटना थी जिसने भीम को उनकी शारीरिक ताकत के सबसे बड़े घमंड से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। तो हुआ यूं कि द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम निकले सौगंधिक फूल की खोज में। अब रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा वानर अपनी पूंछ फैलाए लेटा है। अपनी ताकत के नशे में चूर भीम ने गरज कर कहा, ए वानर, मेरा रास्ता मत रोक, अपनी पूंछ हटा। उस वानर ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, मैं तो बूढ़ा और कमजोर हूं, मुझ में इतनी शक्ति कहां, तुम ही इसे हटाकर निकल जाओ। और फिर भीम ने अपनी पूरी, जी हां, पूरी की पूरी ताकत लगा दी। सोचिए, जमीन कांप गई होगी, पर वो पूंछ, वो टस से मस नहीं हुई। और बस ठीक उसी एक पल में भीम का सारा घमंड किसी पहाड़ से गिरकर कांच की तरह चकनाचूर हो गया। वो समझ गए कि ये कोई साधारण जीव तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। और तब जब उस वानर ने अपना असली रूप दिखाया तो भीम के सामने कौन खड़े थे? स्वयं पवन पुत्र हनुमान। तो ये तो थी शक्ति की परीक्षा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। देखिए, जहां भीम को अपनी शारीरिक ताकत पर नाज था, वहीं अब बारी थी अर्जुन की, जिन्हें अपनी धनुर्विद्या, अपने हुनर पर बहुत अभिमान था। और हां, हनुमान ने उनके इस घमंड को भी तोड़ा। तो अब कहानी हमें ले चलती है सीधे रामेश्वरम के तट पर। जरा उस जगह की कल्पना कीजिए जहां भक्ति और शक्ति ने मिलकर विशाल समुद्र पर ही रास्ता बना दिया था। वही राम सेतु। और ठीक यहीं पर अर्जुन के हुनर की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। राम सेतु को देखकर अर्जुन बड़े अभिमान से बोले, भला भगवान राम को इन पत्थरों की क्या जरूरत पड़ी? मैं तो अपने बाणों से इससे कहीं ज्यादा बेहतर पुल बना सकता हूं। अब यह सिर्फ एक दावा नहीं था, यह एक तरह से तकनीक का अहंकार था जो भक्ति की ताकत को कम समझ रहा था। और बस तभी, मानो जैसे हवा से ही प्रकट हो गया हो, एक छोटा सा वानर अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। और उसने अर्जुन को सीधी चुनौती दे दी कि बाणों का ये पुल एक अकेले बंदर का वजन तक नहीं सह पाएगा। अब सोचिए, दुनिया के सबसे महान धनुर्धर के लिए ये एक मजाक से भी बढ़कर था। ये तो एक सीधी सीधी बेइज्जती थी। तो फिर बात शर्त तक आ पहुंची। अर्जुन ने अपने अहंकार में दांव पर क्या लगाया? अपनी जान। बोले, अगर मेरा पुल टूटा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और उस छोटे से वानर ने, उसने बस इतना कहा, मैं तो सिर्फ इस पर चलकर देखूंगा। यही फर्क होता है अहंकार और सच्चे आत्मविश्वास में। अर्जुन ने मंत्र पढ़े, अपना धनुष ताना और देखते ही देखते बाणों का एक शानदार मजबूत पुल तैयार कर दिया। वो पूरी तरह से आश्वस्त थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे ही उस वानर ने अपना पहला कदम उस पुल पर रखा, कड़कड़ कड़ की आवाज के साथ पूरा का पूरा पुल चरमराकर बिखरने लगा। अब अपने वचन के पक्के अर्जुन अग्नि की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी वहां भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने राज खोला कि कैसे उन्होंने ही अदृश्य रूप से कछुआ बनकर नीचे से उस पुल को थामे रखा था। क्यों? सिर्फ अर्जुन के प्राण और उनके अभिमान दोनों को बचाने के लिए। ये सुनते ही अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया और वो वानर भी अपने असली हनुमान के रूप में प्रकट हो गए। तो ये जो दो मुलाकातें थीं, ये सिर्फ अहंकार तोड़ने के लिए नहीं थी। नहीं, ये एक नींव तैयार कर रही थी एक बहुत बड़े वचन के लिए।
यहीं पर दोनों भाइयों की परीक्षा लेने के बाद हनुमान ने उन्हें वचन दिया कि वो महाभारत के महायुद्ध में उनकी रक्षा करेंगे, एक अदृश्य रक्षक बनकर। और यही वचन आगे चलकर बना अर्जुन के रथ का दिव्य कवच। और इसी वचन से अर्जुन के रथ को उसका वो प्रसिद्ध नाम मिला, कपि ध्वज। कपि यानी वानर और ध्वज यानी झंडा, मतलब वो रथ जिसके झंडे पर स्वयं हनुमान विराजमान थे। सोचिए, एक ऐसा रक्षक जिसे कोई देख तो नहीं सकता था, पर जिसकी शक्ति हर एक प्रहार को नाकाम कर रही थी। जरा कल्पना करके देखिए, भीष्म के ब्रह्मास्त्र और कर्ण के दिव्यास्त्रों की वो विनाशकारी ऊर्जा, वो सारी की सारी ऊर्जा ध्वज पर बैठे हनुमान अपने अंदर ही सोख लेते थे। उनकी सिर्फ एक हुंकार से कौरवों की पूरी सेना का दिल दहल जाता था। वो सिर्फ एक झंडा नहीं थे, वो एक चलता फिरता अभेद्य किला थे जो हर पल अर्जुन और कृष्ण को घेरे हुए था। पूरे 18 दिनों तक ये अदृश्य कवच अपना काम करता रहा, लेकिन हनुमान की असली शक्ति का जो सबूत मिला ना, वो मिला युद्ध के बिल्कुल आखिर में। एक ऐसा पल आया जिसने सबको हैरान कर दिया और उनकी सच्ची ताकत को सबके सामने लाकर रख दिया। 18 दिन का महायुद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत गए थे। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, रथ से उतरो। पहले अर्जुन उतरे, फिर कृष्ण उतरे और फिर ध्वज से हनुमान भी चले गए। और ठीक उसी पल वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वही रथ जिसने 18 दिनों तक बड़े बड़े दिव्यास्त्रों की मार सही थी, वो पलक झपकते ही धू धू करके जल उठा। एक ही क्षण में सिर्फ राख का ढेर बचा था। अर्जुन तो बस फटी आंखों से ये सब देखते ही रह गए। तब कृष्ण ने वो राज खोला जो हर सवाल का जवाब था। उन्होंने शांति से समझाया, अर्जुन, ये रथ तो कब का भस्म हो चुका था भीष्म और कर्ण के अस्त्रों से। ये तो बस ध्वज पर बैठे हनुमान की शक्ति थी, जिसने इसके एक एक कण को बिखरने से अब तक रोके रखा था। उस दिन अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उनकी जीत सिर्फ उनके बाणों की वजह से नहीं, बल्कि एक मूक रक्षक की भक्ति की वजह से संभव हुई थी। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली शक्ति आखिर है क्या? वो जो सामने दिखती है, जो प्रहार करती है, या फिर वो जो अदृश्य रह के बिना किसी श्रेय की उम्मीद किए सिर्फ रक्षा करती है? हनुमान की ये कहानी हमें सिखाती है कि शायद सबसे बड़ी शक्ति, सबसे गहरी भक्ति ही होती है, जो अक्सर पर्दे के पीछे रहकर खामोशी से अपना काम करती जाती है।